क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा ट्रायंगल बेस्ड होगा, त्रिभुज बेस्ड होगा। त्रिभुज किसे कहते हैं, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, बहिष्कोण किसे कहते हैं, त्रिभुज बनने की स्थितियां क्या होती हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इन सब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि कैसे होते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर दोस्तों हम लोग देखें तो जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज मीन्स त्रिभुज का जो इंग्लिश होता है ट्रायंगल्स होता है। त्रिभुज या ट्रायंगल, त्रिभुज जो होता है हम लोग कह लेते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति, तीन सरल रेखाओं से जो बंद आकृति होती है उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अगर हम लोग तीन रेखाएं लेते हैं, जैसे हमारी एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, और ये तीनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये बंद है, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज है। अगर यही कहा जाता है कि ये तीन रेखाएं हैं जो बंद आकृति नहीं है, जैसे एक भुजा ऐसी आ गई या दूसरी भुजा ऐसी आ गई और एक भुजा ऐसी आ गई, तो हम लोग देखेंगे कि ये भुजाएं जो हमारी हैं ABC और D हैं, लेकिन ये भुजा पूरी तरह से बंद नहीं है, इसलिए त्रिभुज नहीं है। तो हम अभी भी बता दिए कि जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल्स होता है, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तीन रेखाएं होंगी और तीनों रेखाएं बंद होंगी, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ वह त्रिभुज है। तो त्रिभुज के लिए जो आवश्यक होता है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, A, B और C। A, B, C। अगर देखें तो त्रिभुज में शीर्ष की बात करें तो तीन शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष होंगे हमारे A, B, C। शीर्ष को जनरली हम लोग एक पॉइंट से दिखाते हैं। पॉइंट्स हमारा A है, B है, C है, बिंदु जो होते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे तीन रेखाएं होती हैं। एक त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं, तीन रेखाएं होती। ये तीन रेखाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? AB हो सकती है, BC हो सकती है, CA हो सकती है। अगर हम किसी एक रेखा को चाहें तो हम लोग जिससे AB लिख रहे हैं, इसी रेखा को हम लोग चाहें तो BA भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी रेखा को दिखाने के लिए दो बिंदुओं को लिखते हैं। मतलब जिनके बीच रेखाएं होती हैं उन्हीं बिंदुओं को दिखाते हैं। तो ये हमारी AB रेखा A से B तक जा रही है, चाहे तो हम लोग ये भी कर सकते हैं B से A तक। तो अर्थात हमारी इसमें एक त्रिभुज में कुल तीन रेखाएं होती हैं। इस त्रिभुज में तीन रेखाएं जो हमारी AB हुआ, BC हुआ या फिर CA हुआ। इसी को अगर हम लोग चाहें तो कह सकते हैं कि इसी को अदर रूप में लिखना चाहें, जैसे AB लिखे हैं तो हम लोग सीधे सीधे BA लिख सकते हैं, या फिर हम CB लिख सकते हैं, या AC लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ें एक चीज़ हैं, यानी कि जो भुजाएं हैं उसको केवल उसके क्रम को बदल करके लिख दिया गया है, वही चीज़ें हैं। अब एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं होती, और एक चीज़ और होता है कि इसमें त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, तीन कोण होते हैं। अब तीन कोण कौन कौन से होते हैं? जैसे कोण हमारा ABC, ये तीन कोण हैं। जनरली अगर हम लोग देखा जाए तो कोण A को लिखने के लिए A का मतलब हमारा A कोण, B का मतलब हमारा A कोण, C का मतलब A कोण। अर्थात अगर हमको A को लिखना होगा तो हम चाहे कोण BAC लिखें, चाहे हम लोग कोण BAC लिखें, या फिर कोण, इस सिंबल को हम लोग कोण पढ़ते हैं। तो देखेंगे ABAC लिखें या फिर ABC लिखें, ABC लिखें, या फिर कोण BCA लिखें, BCA। हम लोग देख रहे हैं कि जो कोण लिख रहे हैं, कोण हमेशा जो बिंदु होगा, पॉइंट होगा, जो कोण वाला पॉइंट होगा वो हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे हमको A को लिखना है
तो CAB लिख सकते हैं या BAC लिख सकते हैं। देखें हम लोग लिखे हैं कि कोण BAC, अर्थात जो पॉइंट होगा, जो बीच वाला जिस कोण को दिखाना चाहते हैं उस पॉइंट को हम लोग बीच में रखते हैं। इसको हम लोग समांतर लिख लेते हैं, कह देते हैं कोण A, कोण B, कोण C। ये हमारे 3 कोण हो गए। ये अर्थात हम लोग देखेंगे कि एक त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। अर्थात अगर हम लोग कोण की बात करें तो त्रिभुज जो होता है, कोण क्या होता है? कोण का मतलब होता है कि 2 रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है। जैसे हम लोग इन 2 रेखाओं के बीच AB की बात करें चाहे AC की, तो इनके बीच जो झुकाव है इस कोण को हम लोग कहेंगे, इस झुकाव को हम लोग कोण कहेंगे। अर्थात ये त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं। और एक चीज़ और होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर हम लोग कहें कि त्रिभुज के जो 3 कोण बन रहे हैं ABC, तो इनको त्रिभुज को सिंबल से दिखाते हैं, तो यह हमारा एक त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज को हम लोग एक सिंबल से दिखाएंगे तो त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, 180 अंश होता है। तो देखेंगे इसी कोण में नहीं, हम किसी भी त्रिभुज की बात कर लेंगे तो उस त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस कोण की बात करते हैं तो देखेंगे कि इसमें कोण A धन कोण B धन कोण C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। इसी 180 अंश को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं पाई। तो ये देखिए पाई लिख दें, पाई की वैल्यू हमेशा 180 अंश होती है। तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश या पाई, तो हम 180 अंश होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो बहिष्कोण क्या होता है। बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या होता है? जब कोई त्रिभुज इस तरह गिवन होता है, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह दिया है, ठीक, यह त्रिभुज हमारा ABC है, इसकी किसी भी भुजा को बढ़ा देने से जो त्रिभुज की जो किसी भी भुजा को, अगर मान लीजिए हम ABC एक त्रिभुज है, इस भुजा को बढ़ाकर हम लोग D कर दें तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज की जो भुजा CD होगी, जो बढ़ाई हुई भुजा होगी, त्रिभुज की एक भुजा के साथ एक कोण बनाती, इस कोण को हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। इस कोण को बहिष्कोण कहते हैं। यही हमारा क्या है? बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण मतलब हम देखेंगे इस त्रिभुज में अगर इस भुजा को बढ़ाते हैं तभी हमारा यह कोण बहिष्कोण बनेगा। अगर हम लोग मान लीजिए अगर इस भुजा को बढ़ाते हैं तब भी हमारा बहिष्कोण बनेगा, यह भी हमारा बहिष्कोण हुआ। अर्थात हम लोग देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं, और एक इस पर एक परिमेय हमारी है कि अगर हम लोग त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, त्रिभुज के 2 अंतःकोणों के मतलब 2 सम्मुख या तो विपरीत 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हम लोग कहें कि अगर तो हमारी जो प्रमेय हो जाएगी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण 2 सम्मुख अंतःकोणों के 2 सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के अंतःकोणों के योगफल अर्थात जोड़ है ना, कि त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है 2 सम्मुख अंतःकोणों के योगफल या जोड़ के बराबर होता है ना, बराबर होता है। अर्थात अगर हम लोग कह लें
कि अगर कोई एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज हमारा इस तरह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिए, मान लिए त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है, आर और एस है, त्रिभुज पी क्यू आर एस। तो जो हमारा कोण जो है पी आर एस, ये हमारा बहिष्कोण है। तो हम लोग देखेंगे कि यह कोण जो हमारा है, यह कोण P है, ये हमारा Q है। अर्थात तो कोण P की बात करें, अर्थात हम लोग ये कह लें तो देखेंगे कि कोण जो हमारा पी आर एस जो होगा, कोण P प्लस कोण Q के बराबर होता है। अर्थात यह त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है, त्रिभुज के बहिष्कोण जो सम्मुख जो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जो बहिष्कोण होता है सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। देखिए लिखा गया त्रिभुज का बहिष्कोण दो सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर हम लोग इस प्रश्न में गिवन है कि अगर दिया हो कि अगर यह प्रश्न दिया हो, यह चीज़ हमारी है, ठीक, अगर इसमें इस तरह प्रश्न बन गया कोई, यह हमारी ए बी सी डी, यह एक त्रिभुज है, यह इसका मान जो है 120 अंश है, ठीक, और कह दिया इसकी वैल्यू जो है 80 अंश, ठीक, 80 अंश है। तो कहेगा कोण ए का मान बताइए। तो हम कोण ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो बहिष्कोण होगा ए सी डी बराबर हो जाएगा हमारा कोण ए धन कोण बी। बट हमको कोण बी पता है, ए पता करना है, ए वैल्यू पता है, तो हम लिख देंगे आर, अथवा लिख सकते हैं ए सी डी की वैल्यू हमारा 120 दिया है और ये की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और बी हमको दिया है 80 अंश। अर्थात हम लोग इसको अगर वैल्यू पक्षांतर इसको इधर लाएं तो हमारा ए की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ ऐड किया गया है, इधर आने के बाद ये घट जाएगा। अर्थात 120 में से अगर हम लोग घटाते हैं 80 तो हमारा आता है 40। अर्थात हमारा जो 40 है तो ये क्वेश्चन जो हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी 40 अंश आएगी। बहिष्कोण पर जो प्रश्न हमारे बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। कभी कभी ये दोनों का वैल्यू दे दी गई होती है, कोण ए और बी की वैल्यू दी जाती है, तो ए सी डी की वैल्यू पूछ दी जाती है, या फिर ए कर दिया गया ए सी डी की वैल्यू दी गई, इनमें से दोनों कोई एक कोण दे दिया गया है तो इसमें एक दूसरे कोण की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इस तरह से इस पर हम लोग प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं कि हम आगे की टॉपिक्स की, जैसे त्रिभुज बनने की स्थिति क्या होती है, कि त्रिभुज कब कब बनते हैं। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज बनने की स्थिति, त्रिभुज कब कब बनते हैं, अर्थात त्रिभुज कब बनते हैं। अगर हम त्रिभुज दो ही कंडीशंस में बनते हैं कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हों तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज की 2 भुजा, अगर हमारी पहली कंडीशन से यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल, 2 भुजाओं, यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल अर्थात जोड़, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल अर्थात जोड़, यानी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल अर्थात जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो, है ना, बड़ा हो। तो त्रिभुज कब बन सकता है? पहली कंडीशन से त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो वह निश्चित रूप से त्रिभुज बनेगा। जैसे हम लोग 3 भुजाओं की, जैसे हमारी एक पहली कंडीशन से लेते हैं, जैसे हमारा कोई एक डाटा लेते हैं, जैसे पहली भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक,
दूसरी भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है, चौथी भुजा अगर तीसरी भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग देखेंगे किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बनेगा। तो हम लोग देखेंगे तो इस टाइप्स के प्रश्न जो हमारा यूपी टेट में प्रश्न ऐसा प्रश्न पूछ चुका है, और जो बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, और इसको हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं। देखिए जैसे हम दो भुजाओं का ऐड लेते हैं तो हम देखेंगे यह 5 आ गया, ये हमारा क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा है। अर्थात अगर हम लोग दूसरी और इनका लेते हैं 3 अगर 4 का ऐड करते हैं तो भी हम देखते हैं कि 7 आ गया, जो 2 से बड़ा है। अर्थात 4 और 2 का लेते हैं, 2 और 4 का ऐड करते हैं तो भी देखेंगे 6 है, जो 3 से बड़ा। अर्थात हर स्थिति में देख रहे हैं कि त्रिभुज के जो 2 भुजाएं हैं उनका योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है। अर्थात हम लोग इस भुजा से दी हुई भुजा से त्रिभुज बन जाएगा, अर्थात त्रिभुज बनेगा। हम कह देंगे यस, हाँ बनेगा। अगर हम लोग दूसरा डाटा की बात करते हैं, कोई डाटा हम लोग एक और डाटा लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर है, ठीक, दूसरा डाटा हमारा 2 सेंटीमीटर, तीसरा डाटा 3 सेंटीमीटर है, क्या इससे त्रिभुज बनेगा? आइए हम लोग देखते हैं। किसी दो भुजा का योग लेते हैं, क्या यह दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है? तो हम लोग देखेंगे 1 और 2 का योग देखें तो यह कितना हो गया, 3 हो गया, बट यह जो तीसरी भुजा है उसके इक्वल हो गया। अर्थात इक्वल नहीं होना चाहिए, किसी दो भुजा का योगफल क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज बन पाएगा। अर्थात इस कंडीशंस में हम लोग त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग इस तरह से देखिए कह सकते हैं कि त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आइए हम लोग अगली कंडीशंस देखते हैं कि त्रिभुज कब बनेगा। हम लोग अगली स्थिति लेते हैं। तो अगली स्थिति में ये दिया है कि यदि दो भुजाओं का योगफल, अगर हम लोग अगली बात करें, अगली स्थिति की बात करें, तो अगली स्थिति हमारी है कि अगर हम लोग हमारी दूसरी कंडीशन से कह दिया जाए कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर है ना, त्रिभुज की कितनी भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से तीसरी भुजा से छोटा हो तो अगर हम लोग ये कहें कि यह त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर अगर तीसरी भुजा से छोटा है तब भी हमारा त्रिभुज बन सकता है। अंतर अगर देखिए लिखा, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो तो भी हमारा क्या हो सकता है, त्रिभुज बन सकता है। जैसे हम डाटा लेते हैं कि एक डाटा हमारा है 2 सेंटीमीटर, एक डाटा है 4 सेंटीमीटर, एक डाटा हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देखेंगे तो इससे क्या त्रिभुज बनेगा, तो हम किसी भी दो भुजा का डिफरेंस लेते हैं। तो अगर हम लोग दो भुजा का डिफरेंस ले पहले दोनों की, हम देखेंगे 4 - 2 = 2। यह क्या है, 2 6 से छोटा है। हम कह रहे हैं कि जब भी होगा क्या होगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तब हमारा त्रिभुज बन पाएगा। देखिए इसका अंतर लेते हैं, तो अगर हम लोग 6 और 4 का अंतर लेते हैं तो यह 2 आ गया, जो तीसरी भुजा के बराबर है। अर्थात हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा, अर्थात है ना, तो यह त्रिभुज इस कंडीशन में नहीं बनेगा। हमारी तीसरी भुजा है जो है इसका डिफरेंस इक्वल हो गया, इस कंडीशंस में हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए आवश्यक है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो होता है हमेशा जो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो अगर हम लोग अगला डाटा लेते हैं, जैसे हमारा एक डाटा ये है, इसमें अगर डाटा एक दिया गया हो, जैसे 5 सेंटीमीटर हो, ठीक, 6 सेंटीमीटर हो, ठीक, 8 सेंटीमीटर हो, ठीक, अब ये कह दिया जाए कि इससे क्या त्रिभुज बनेगा, तो हम त्रिभुज कैसे पता करेंगे। अनिका, तो अगर दो भुजाओं का अंतर लेते हैं, अगर 6 और 5 का अंतर लेते हैं तो एक आया जो कि 8 से छोटा है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन से अगर देखें तो 8 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 आता है, ये भी हमारा 5 से छोटा है। अर्थात अगर हम 8 और 5 का अंतर लेते हैं, 8 और 5 का अंतर लेते हैं तो भी देखेंगे
ये 3 सेंटीमीटर जो हमारा 6 से छोटा है। इस कंडीशंस में देखेंगे कि जो अंतर दो भुजाओं का अंतर है तीसरी भुजा से हर स्थिति में छोटा है। इस कंडीशंस में हमारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज जो है बनेगा, अर्थात हम लोग एस लिख दिए, है ना। तो हम लोग दो कंडीशंस हो गए कि एक तो त्रिभुज बनने के लिए आवश्यक है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं, दूसरी स्थिति ये है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है तो भी त्रिभुज बन सकता है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम लोग तीसरी कंडीशंस देखते हैं, तीसरी कंडीशंस में क्या गिवन है। तो तीसरी कंडीशन में दोस्तों दिया है, दोस्तों मान लीजिए तीसरी कंडीशंस लेते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हो ना, अगर मान लीजिए हमारी तीसरी कंडीशन से यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो तो त्रिभुज बन सकता है ना। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अगर 180 अंश तो भी त्रिभुज बन सकता है। बट अगर त्रिभुज का तीनों कोण ही केवल दिए गए हों तो उस कंडीशन में हम लोग त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। लेकिन से ये होते हैं कि लेकिन अगर 3 ठे भुजाएं दी गई, केवल तीनों भुजा दी गई तो उस कंडीशन में हम त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे त्रिभुज की तीनों कोण दिए गए, एक की वैल्यू 60 अंश है और दूसरे की वैल्यू जो हमारी है 30 अंश, ठीक। तो इस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे ये तीसरे की वैल्यू ये जो तीसरे की वैल्यू 90 अंश है, अगर एक पहला 60 अंश दूसरा 30 अंश तीसरा 90 अंश, अगर हम इसका एडिशन लेते हैं, इसका सम लेते हैं तो देखेंगे 30 अंश 60 अंश प्लस 90 अंश, तो हम देखेंगे कि हमारा सीधे सीधे 180 अंश हो गया। अर्थात इस डेटा से, अर्थात अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है तो निश्चित तौर से क्या बनेगा, त्रिभुज बन सकता है। लेकिन दिया है तो बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बट अगर इस तरह से केवल त्रिभुज के तीनों कोण दिए गए हैं तो हम त्रिभुज बना नहीं पाएंगे। अरे 180 अंश दिया है तब भी अगर बनने को तो बन जाएगा, बट त्रिभुज हम बना नहीं पाएंगे स्पष्ट रूप से। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब हम त्रिभुज पे इस तरह से रेखाएं खींचते हैं, अब देखिए अगर हम इस पर एक 60 अंश का कोण बना दिए, एक 30 अंश का बनाते खींच दें तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल गए, तो हम स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते कि इसकी भुजा कितनी है। इसके समांतर अगर हम लोग इस तरह से रेखाएं खींचें तो तमाम कोण बनते चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तमाम त्रिभुज बनते चले जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो हम इससे स्पष्ट रूप से बना नहीं सकते। लेकिन त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो, त्रिभुज की तीनों भुजा गिवन हो, तीनों भुजा दिया गया हो, तो त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि त्रिभुज की दोनों पहले की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी, अर्थात जो दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना है, तभी हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। अगर यह क्लास आप लोगों को पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।